हाय गाइस, क्या लोग आपसे इम्प्रेस नहीं होते? क्या आपको लोगों को इम्प्रेस करना है? क्या आपकी दोस्तों के साथ अच्छी टोनिंग नहीं हो पाती? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो मैं आज आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस बुक का समरी बताने वाला हूँ। तो ऑथर इस बुक के अंदर यही कहते हैं कि आपको दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइज करने की। फिगर आउट करने का ट्राई करें कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा क्रिटिसिज्म से। तो और ऑथर ये कहते हैं कि अगर आपको ये सब करना है ना, तो सबसे पहले आपको सभी को माफ़ करना होगा। अगर आप माफ़ नहीं कर पाओगे सभी को, तो आप ये सब चीज़ नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। और तो और ऑथर ये भी कहते हैं कि दूसरे लोगों का जो गुड पॉइंट्स है वो देखने का ट्राई करो और उनको ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन दो। और तो और ऑथर ये भी कहते हैं कि इस बुक के अंदर कि लोगों के अंदर सबसे पहले लोगों के अंदर एक उत्सुक इच्छा जगाओ। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो पूरी दुनिया आपके साथ चलती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पूरे रास्ते में अकेले ही चलते रहते हो, अकेले ही चलते रहते हो। और तो और ऑथर इस बुक के अंदर 6 टिप्स भी देते हैं जिससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे अगर आप इन 6 टिप्स को फॉलो करोगे। तो टिप नंबर 1 में ऑथर यही कहते हैं कि दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराओ लाइफ में और उनको जेन्युइनली इंटरेस्ट लो दूसरे लोगों में। नंबर 2 ऑथर इसमें यह कहते हैं कि स्माइल करो उनके सामने। अगर आप स्माइल करोगे तो आपके स्माइल से वो लोग अट्रैक्ट होंगे। नंबर 3 ऑथर ये कहते हैं कि ये बात हमेशा आप याद रखना कि लोगों को खुद का नाम सबसे ज़्यादा स्वीट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, चाहे कोई भी भाषा में हो। नंबर 4 ऑथर इसमें यह कहते हैं कि एक अच्छे लिसनर बनो और उन्हें एनकरेज करो, सामने वाले पर्सन को एनकरेज करो कि वो अपने बारे में कहना सीखे। नंबर 5 इसमें ऑथर ये कहते हैं कि आप उनके इंटरेस्ट, जो सामने वाला पर्सन है उसके इंटरेस्ट की बातें करो तो वो भी आपके अंदर इंटरेस्ट लेने लगेगा अपने आप ही। नंबर 6 आप दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दो और ये चीज़ आप सिंसियरली करो। एक बार ना ऑथर एक बैंकेट में जाते हैं, वहाँ पर एक डिनर के समय ना एक स्टोरी टेलर होता है जो ह्यूमरस स्टोरी सुना रहा होता है, लेकिन वो ना एक कोटेशन पे टिका हुआ रहता है। उसमें ये लिखा रहता है कि देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स अवर एंड रफ ह्यू देन हाउ वी विल। तो जो स्टोरी टेलर होता है वो बोलता है कि ये कोटेशन बाइबल में से, लेकिन ऑथर को पता होता है कि ये कोटेशन बाइबल में से नहीं, ये कोटेशन शेक्सपियर की है। तो वो खुद को सुपीरियर बताने के लिए वो चले जाते हैं उन्हें करेक्ट करने के लिए, जो स्टोरी टेलर होता है उनको। तो जब वो स्टोरी टेलर को बोलते हैं तो स्टोरी टेलर बोलता है क्या शेक्सपियर का, इम्पॉसिबल, ये बाइबल में से ही है। तो फिर जब बोलता है ये बात, तो ना ऑथर के राइट में ये स्टोरी टेलर बैठा होता है और जो लेफ्ट में बैठे होते हैं वो उनके ओल्ड फ्रेंड होते हैं। और वो ओल्ड फ्रेंड ना बहुत सालों से शेक्सपियर के ऊपर पढ़ रहे होते हैं। तो उन लोग डिसाइड करते हैं कि अपने अपने क्वेश्चन वो उनके ओल्ड फ्रेंड को जाके सबमिट करेंगे। तो फिर वो जो ओल्ड फ्रेंड होते हैं उनकी बात, दोनों की बात ध्यान से सुनते हैं और ना फिर वो सुनने के बाद ना जो ऑथर होते हैं उनके पैर में छोटी सी किक मारते हैं और कहते हैं कि यू आर रॉन्ग डेल, दिस जेंटलमैन इज राइट। ये कोट बाइबल में से ही है। तो फिर ये सुनने के बाद फिर जब घर जाने की बारी आती है, जब लोग रास्ते से जा रहे होते घर, तो जो ऑथर होते हैं वो उनके ओल्ड फ्रेंड को कहते हैं फ्रैंक, आपको पता है क्या ये शेक्सपियर की है कोट? तो ऑफ कोर्स मुझे पता है ये शेक्सपियर की है, लेकिन तुम्हें आर्ग्यू क्यों करना है उसके साथ, क्यों उसको प्रूव करना है कि वो गलत है? क्या इससे वो तुम्हें पसंद करने लगेगा? उसने आपका ओपिनियन नहीं मांगा, उसे नहीं चाहिए। फिर ऑथर जब इससे वो कहानी सीख जाते हैं, इस कहानी से जब वो सीखते हैं ऑथर, तो वो हमें सिखाते हैं कि आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकते। ऑथर यही कहता है आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकते। अगर आप आर्ग्यूमेंट हार गए, मान लेते हैं अगर आप आर्ग्यूमेंट हार गए तो आप वैसे हार गए, अगर आप आर्ग्यूमेंट जीत जाते हो तो आप फिर भी हार गए। ऐसा क्यों है? तो ऑथर कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सपोज मान लीजिए आप कोई आर्ग्यूमेंट में हो और आप आर्ग्यूमेंट जीत गए और आपने सामने वाले को रॉन्ग प्रूव कर दिया। इससे क्या होगा? आपको कुछ समय के लिए अच्छा फील होगा, लेकिन उसका क्या, वो तो इन्फीरियर फील हो गया ना, उसके प्राइड को आपने हर्ट कर दिया। अब वो अगर आप जीत गए तो उसको गुस्सा आएगा। और एक इंसान जो खुद के डिज़ायर के अगेंस्ट जाके कन्विंस होता है, वो इंसान अभी भी अपने राय पर ही अटका रहता है, अपने राय को ही पकड़ा रहता है। ये ऑथर कहते हैं इस बुक के अंदर। और तो और बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें इस बुक के अंदर। अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए गए इस बुक के अंदर। तो आपको अगर ये बुक पढ़नी है ना, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से बाय कर सकते हो।